प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस व्याख्यान में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित देवदारू निबंध पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय और देवदारू की कुछ पंक्तियों की व्याख्याओं का अध्ययन किया था। अब उनका जो अगला अंश है वे देखिए। कहते हैं, शिव ने जब उल्लास अतिरेक में उद्दाम नर्तन किया था तो उनके शिष्ट तंडु मुनि ने उसे याद कर लिया था। अर्थात शिव ने जो तांडव नृत्य किया उसी की ओर यहाँ संकेत करते हुए लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने जिस नृत्य का प्रवर्तन किया उसे तांडव नृत्य कहा जाता है। कि उन्होंने जो नृत्य किया उस नृत्य को उन्होंने तांडव नृत्य की संज्ञा दी। उन्होंने इस नृत्य का करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। तांडव अर्थात तंडु मुनि द्वारा प्रवर्तित, ये तंडु मुनि द्वारा प्रवर्तित होने के कारण ही तांडव कहलाया। जैसे रस भाव विवर्जित नृत्य, रस भी अर्थ है, भाव भी अर्थ है, परंतु तांडव ऐसा नाच है जिसमें रस भी नहीं है और भाव भी नहीं है। अर्थात कोई रस और भाव के वशीभूत होकर उन्होंने वह नृत्य नहीं किया। नाचने वाले का कोई उद्देश्य नहीं, मतलब नहीं, अर्थ नहीं, केवल जड़ता के दुर्वार आकर्षण को छिन्न करके एकमात्र चैतन्य की अनुभूति का उल्लास। यह एकमात्र लक्ष्य ही छंद भरता है, उसी से उसमें ताल पर नियंत्रण बना रहता है। एकाग्री भाव छंद की आत्मा है। उन्होंने कहा एकाग्री भाव छंद की आत्मा है। अगर यह न होता तो शिव का तांडव बेमेल धमा चौकड़ी और लष्टम पष्टम छदम कुदा के सिवा और कुछ ना होता। अर्थात द्विवेदी जी ये कहना चाहते हैं कि देवदारू के गौरवमय स्वरूप का परिचय वो करवाते हैं और उससे अभिन्न रूप से जुड़े शंकर के जो तांडव नृत्य है उसका भी उल्लेख करते हैं। छंदों को प्राण का उल्लास देना, उन्हें आशातीत आनंद प्रदान करना आदि उन्होंने बतलाया है। तांडव नृत्य रस और भाव रहित नृत्य है। अभी उन्होंने कहा कि तांडव जो नृत्य है उसमें ना रस है ना भाव है, अर्थात वह इन दोनों से रहित है और उनमें अर्थ का भी विवेचन नहीं है। तांडव का उद्देश्य तो शिवजी का केवल जड़ता को त्याग कर चैतन्य की अनुभूति कराना था, आनंद की अनुभूति कराना था। अर्थात उन्हें चैतन्य जगाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था और इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने इस नृत्य को किया। तो उसी और संकेत करते हुए लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि समाधि की एकाग्रता चाहती है, ध्यान धारणा समाधि की एकाग्रता से ही होता है। तो पहले तो एकाग्र भाव छंद की आत्मा है। अमर छंद की आत्मा किसको बतलाया उन्होंने? एकाग्री भाव को, एकाग्रता को, कि एकाग्र ही जिस जहाँ एकाग्रता हो वो उस एकाग्रता से ही कविता का जन्म होता है और वह एकाग्री भाव ही छंद को जन्म देता है। इस एकाग्रता के बिना तो शिव का तांडव नृत्य न रहता। अर्थात उनमें यदि एकाग्रता नहीं होती तो उनका जो नृत्य है वह नृत्य न रहकर एक धमा चौकड़ी में परिवर्तित हो जाता, अर्थात फालतू की उछल कूद ही कहलाता। लेकिन तांडव जो नृत्य था वह उछल कूद नहीं था, धमा चौकड़ी नहीं थी, उनमें एक आनंद था, उनमें एक एकाग्रता थी। उस आनंद और एकाग्रता के कारण ही उसने विलक्षण रूप धारण किया था। इस तांडव नृत्य में जिस प्रकार एकाग्रता एक बड़ी विशेषता है, वैसी ही विशेषता एकाग्रता की विशेषता समाधि में ही रहती है। अर्थात जैसी एकाग्रता समाधि में रहती है ना, समाधि भी एकाग्रता चाहती है कि जैसी एकाग्रता समाधि में रहती है उसी प्रकार की एकाग्रता इस तांडव नृत्य में विद्यमान थी। बिना एकाग्रता के हम समाधि लगा ही नहीं सकते
और हो भी नहीं सकता। एकाग्रता में ध्यान, धारणा और समाधि। एकाग्रता में जो ध्यान, धारणा और समाधि है, इनके समग्र रूप को उन्होंने योग की संज्ञा दी। अर्थात जब ध्यान हो, समाधि हो, धारणा हो और इन सभी में संगठन हो, एकता हो, और उस एकता को ही इन्होंने योग की संज्ञा प्रदान की। बाह्य प्रकृति के दुर्वार आकर्षण को छिन्न करने का उल्लास तांडव है। उन्होंने कहा कि बाहर जो दिखाई दे रहा है, यानी कि बाह्य प्रकृति, जो बाहरी प्रकृति है, वह मन को भटकाती है, अपनी ओर आकृष्ट करती है, और इस आकर्षण को दूर करके, इसको समाप्त करके करने का आनंद ही उन्होंने तांडव नृत्य है। हमारी भीतरी प्रकृति, हमारे भीतरी भाव हमारे असह्य ढंग से बाहर भटके, उसको नियंत्रण करके, अर्थात उसको बस में करके जो उल्लास, जो प्रसन्नता की हमें अनुभूति होती है, उसी का नाम उन्होंने समाधि बतलाया। मिल सकता है। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में उन्होंने बाह्य और आंतरिक प्रकृति का उल्लेख किया है। देवदारू वृक्ष पहले प्रकार के उल्लास को सूचित करता है। दो उल्लास मैंने बतलाए थे, बाह्य प्रकृति के दुर्वार का आकर्षण को छिन्न करने वाला उल्लास, और दूसरा है अंतर प्रकृति के असंयत फिकाव को नियंत्रण करने के उल्लास, जिसको उन्होंने समाधि की संज्ञा दी है। देवदारू कैसा है? देवदारू वृक्ष पहले प्रकार के उल्लास को सूचित करता है, यानी कि बाह्य उल्लास को। शिव का निर्वात, निष्कंप एवं प्रदीप रूप दूसरे प्रकार को, अर्थात देवदारू बाह्य प्रकार का है और शिव का जो नृत्य है वह अंतर प्रकृति का है, दूसरे प्रकार का है। दोनों में एक ही छंद है। शिव ने समझ बूझकर ही देवदारू द्रुम की वेदिका को पसंद किया होगा। देवदारू के नीचे समाधिस्थ महादेव तुक मिल रहा है, शानदार तुक। कौन कहता है कि कालिदास ने तुक मिलाने की परवाह नहीं की? मेरा मन कहता है कि कालिदास भी तुकाराम थे, तुक मिलाने के मौजी माग विलासी थे, मगर ये तुक भोड़े किस्म के नहीं होते थे। यह तो निश्चित है। झगरे, झगरे, बगरे, डगरे, ये भी कोई तुक है, मगर सारी दुनिया इसी तुक को कहती आ रही है। कुछ न कुछ लोग तो होता ही होगा, सारी दुनिया पागल नहीं हो सकती। लेकिन यह भी सही है कि बात बात में तुक मिला करता है। अगर ऐसा न होता तो बेतुकी हाँकने वाला को बुरा ना कहा जाता। अर्थात हम कहते हैं जो बेतुकी बात करता है वह पागल है, मूर्ख है। तो यदि इस तुक का झगड़ा नहीं होता, तुक की महत्ता नहीं होती, तो हम किसी को बेतुका भी घोषित नहीं करते। जो लोग तुक की बात करते हैं वे शब्द की ध्वनि का तुक तो नहीं मिलाते, फिर तुक क्या? इस प्रकार से क्वेश्चन करते हुए वे कहते हैं। तो तुक की परिभाषा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, तुक वह है जो देवदारू की गगनचुंबी शिखा और समाधिस्थ महादेव की निर्वात निष्कंप प्रदीप की ऊर्ध्वगामी ज्योति में है। तुक केवल शब्दों की ध्वनियों का नहीं होता है। द्विवेदी जी ये कहते हैं कि तुक वह नहीं है जहाँ शब्दों की ध्वनियों को एक क्रम में लिख दिया जाए, वह कुछ और है, तुक कुछ और है। इसी को समझाते हुए कहते हैं कि तुक वह है जो देवदारू की गगनचुंबी शिखा है और समाधिस्थ महादेव की निर्वात निष्कंप प्रदीप्त की ऊर्ध्वगामी ज्योति में है। देवदारू की आकाश को छूने को उत्सुक शिखा है, उसी प्रकार से समाधि में लीन महादेव शिव की उस स्थिति में तुक है जो वायुहीन स्थान पर जलती है, जहाँ पर वायु नहीं है फिर भी उनके प्राण चल रहे हैं और दीपक की ज्योति के समान है। अब निष्कंप प्रदीप की ऊर्ध्वगामी ज्योति, अर्थात जो दीपक की ऐसी ज्योति है जिसमें ना निर्वात है ना निष्कंप है। अर्थात तुक
अर्थ में रहता है। ध्वनि शाम के तुक में कुछ न कुछ अर्थ चारुता होनी चाहिए। वो ये कहना चाहते हैं कि जो तुक है वह अर्थ में रहता है, अर्थात हम जो भी वर्णित कर रहे हैं उसका कोई ना कोई तात्पर्य, कोई ना कोई महत्व तो होना ही चाहिए। काव्य के अर्थ में भी तुक का संबंध है। जैसे हमारा काव्य का कोई अर्थ है तो उस अर्थ में भी तुक का एक संबंध है, वह भी बेतुका नहीं है। वैसे ध्वनि की समानता का जो तुक है उसमें भी अर्थ चारुता होना अनिवार्य है ना। तुक में अर्थ चारुता होनी चाहिए। ध्वनि साम मतलब हम ध्वनि साम के माध्यम से जो तुक मिलाते हैं वह तुक भी अर्थयुक्त होना चाहिए। ध्वनि साम्य साधन है, तुक अर्थ का धर्म होना चाहिए। क्योंकि जो ध्वनि है वह तो एक साम्य साधन है, लेकिन वास्तव में तुक का अर्थ एक ही धर्म है। फिर भी यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। किसी नए आलोचक ने तो अर्थ में ही तुक का संबंध बतलाया है कि अर्थ में तुक है तो वह तुक है, वरना उस तुक का कोई तात्पर्य नहीं है, अर्थात वह बेतुका ही है। उसका कोई सेंस नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई महत्व नहीं, उसका कोई लक्ष्य नहीं। किसी आलोचक ने तो अर्थ में ही तुक का संबंध बतलाया है, परंतु अनेक पंडित मंडली उस गरीब पर बरस पड़ी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सारी पंडित मंडली उस पर अच्छी तरह बरस पड़ी, अर्थात पंडितों ने उसकी बात की उपेक्षा की, उन्हें धिक्कारा, उनके अर्थ पर असहमति प्रकट की, उनका विरोध किया और उन्होंने अर्थ से तुक का संबंध स्वीकार नहीं किया, जबकि अर्थ से तुक का संबंध होना ही चाहिए। द्विवेदी जी अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब अर्थ से तुक मिल सकता है, अर्थ में तुक समाहित रह सकता है, अर्थ से इसका कोई संबंध हो सकता है, तो अर्थ में लय भी रह सकता है और उस लय का होना अनिवार्य भी है। इसलिए वास्तव में अर्थ का लय से संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि अर्थ का लय से संबंध होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होगा तो सब कुछ बेतुका ही हो जाएगा। मेरे अंतर्यामी कहते हैं क्या कहते हैं कि तुक तो अर्थ में रहता है, इसमें रहता है, अर्थ में रहता है, लय में नहीं रहता। बहुत से लोग अंदर की आवाज़ को आंख मूंद कर मान लेते हैं, मैं नहीं मान पाता। आंख खोलने पर भी यदि अंतर की आवाज़ ठीक जचे तो मान लेना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में भीतर और बाहर का तुक मिल जाता है। तो कभी लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमें बाहर और भीतर दोनों तुकों को मिलाकर ही कार्य करना चाहिए। शिवजी के अंतर और बाहर का तुक मिलाने के लिए देवदारू को चुना था। अंतर्यामी भी अंतर्यामी के साथ ताल मिलाते रहे, यही उचित है। महादेव ने आंख मूंद ली थी, देवदारू ने खोल रखी थी। महादेव ने भी जब आंख खोल दी तो तुक बिगड़ गया, छंद भंग हो गया, त्रैलोक को मद विहल करने वाला देवता भस्म हो गया। उसका मतलब वो जो महादेव ने जैसे तीसरा नेत्र खोला तो जो रति के पति थे कामदेव, वो भस्म हो गए, उसी और यहाँ उनका संकेत है। उनका फूल का तृण जल गया, रत्न जटित धनुष टूट गया, सब गड़बड़ा गया। सोचता है कि उस समय देवदारू की क्या हालत हुई होगी, क्या इतनी ही फड़कती मस्ती में झूम रहा होगा, क्या ऐसा ही बेलौस खड़ा होगा? शायद हाँ, क्योंकि शिवजी की समाधि टूटी थी। देवदारू का तांडव रस भाव वर्जित महान नृत्य नहीं टूटा था। देवता की तुलना में यह निर्विकार रहा, काठ बना हुआ रहा। कौन जाने इसी कहानी को सुनकर किसी ने इसे देवता का काठ नाम दे दिया।